वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। शोहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्की मजमूई मुआशी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पे भी गौर करेगी। पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वजीर आजम इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। इसहाक डार आज बीजिंग में चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा बीजिंग में सह-फरीकी मुलाकात भी करेंगे। पाक बहरिया की तैयारी देखकर दुश्मन की इस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड के दौरे के दौरान खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावराना महारत, जंगी तैयारी और मादरे वतन के दिफा से वाबस्तगी को सराहा। कहा, पाक बहरिया की तैयारी भी मिसाली थी। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बीगा न कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां। 9 खारिज जहानुम वासिल। पाक फौज के 2 जवान शहीद। IPR के मुताबिक कार्रवाइयां 17-18 मई को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। लकी मरवत में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिज हलाक। बनू में कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय हिमायती याफ्ता खारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर फायरिंग करने वाले खारिज को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके 4 रोज शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर सिंध में आम तातील। सूबाई हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 मई को यौम तकबीर के सिलसिले में सूबाई दफातर, बल्दियाती कौंसिल समेत तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी तातील का फैसला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर 2 तरफा थी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी में कोई किरदार नहीं था। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। आलमी इदारे सेहत की वबाओं से बचाव के लिए आलमी मुआहदे की सिफारिश। मुआहदा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली की कमेटी में मंजूर होने वाली करारदाद के जरिए सामने आया। दवासाज कंपनियां अपनी पैदावार का कम अज कम 20% कमजोर और तरक्की पजीर ममालिक को फराहम करके पाबंद होंगी। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने इस मुआहदे को आइंदा नस्लों को वबाओं से महफूज रखने के अज़म का मजहर करार दिया। रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से 2 घंटे टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ज्यादा अहम रूस यूक्रेन जंग का खात्मा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। ये रूस के पास रोजगार और वसाइल पैदा करने का अच्छा मौका है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फायदा हासिल कर सकता है। सऊदी अरब की गजा में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से मुतालबा। कहा, फौरी तौर पर मुदाखलत और मजलूम फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसराइली फौज की ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं।
امریکہ نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث بھارتی ٹریول ایجنسیوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے کہا، بھارت میں موجود اور سرگرم ٹریول ایجنسیوں کے مالکان، ایگزیکٹوز اور اعلیٰ حکام پر ویزا پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹریول ایجنٹ جان بوجھ کر غیر قانونی امیگریشن میں سہولت کاری کے مرتکب پائے گئے۔ امریکہ ان تمام نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے مسلسل اقدامات کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے آخری لیگ میچ میں اسلام آباد نے کراچی کنگز کو 79 رن سے شکست دے کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مقابل پہلا کوالیفائر کھیلنے کا چانس بنا لیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 251 رن سکور کیے۔ ایلیکس ہیلز دھواں دھار 88 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صاحبزادہ فرحان 73، کپتان شاداب خان نے 42 رنز بنائے۔ کراچی کنگز کی ٹیم 252 رنز کے تعاقب میں 19ویں اوور میں 172 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ اور اداکارہ نیلم منیر کی بھارت پر کڑی تنقید، مودی کے پاکستان مخالف جھوٹے پروپیگنڈے پر کھری کھری سنا دی۔ کہا کہ ہندوتوا نظریے کے ذریعے بی جے پی بھارت کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ بی جے پی کی حکومت پاکستان کے خلاف منفی مہم چلا کر اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔